Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Dr. Zishan Lagari and we are going to talk about lecture number 24 from biology book, and that lecture will be from chapter number 16. In this lecture we are going to discuss about secondary growth in stem and roots, and in relation to that we are going to discuss xylem vessels or tracheids as an example of sclerenchyma cells, and also we are going to discuss about collenchyma cells. As we can see the transverse section of these cells and the longitudinal section of these cells, यानी अगर हम इनको लंबाई के रुख देखें तो हमें इस तरह से नजर आएंगे, और अगर हम इनको ऊपर से देखेंगे तो इनमें हमें ये एंगुलर थिकनिंग्स नजर आएंगी इनकी वॉल्स में. So according to book, sclerenchyma cells, they have thick secondary cell walls usually impregnated with lignin and organic substances. Impregnated means to say भरी हुई होती हैं लिग्निन से, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जो इनको क्या बनाते हैं, टफ एंड हार्ड. यहाँ से हम एक सेल को देख रहे हैं, और जो सबसे पहले सेल के प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट हुई थी वो सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल होगी, और जो बाद में सिक्रीट हुई सेल के इस प्रोटोप्लाज्म से वो सेकेंडरी सेल वॉल, और टू एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में ये मिडल लेमिला नजर आता है. यहाँ से भी हम एक सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिसमें इनर टू द प्राइमरी वॉल देयर इज ए लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल. और अगर हम इस सेल को लॉन्गिट्यूडिनल वे में देखें तो हमें नजर आती है ये सेलुलोज की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट प्राइमरी वॉल के अंदर, जिसमें पेक्टिन हेमीसेलुलोज मौजूद है, और उसके बाद जो अंदर वाली लेयर होगी वो सेकेंडरी सेल वॉल की होगी, जो इम्प्रिग्नेटेड होंगी, यानी उनमें भरा होगा लिग्निन, हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज. तो हमने देखा कि स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के पास थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स मौजूद होती हैं जो कि भरी होती हैं लिग्निन से और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एक्सेट्रा. और ज़्यादातर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स नॉन लिविंग होते हैं. इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को. जैसे यहाँ से हम प्लांट के इस पार्ट को देख रहे हैं, दैट इज स्टेम, और इसके अगर सेल्स को ऑब्जर्व किया जाए तो इन सेल्स के अंदर या फिर इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस तरह से डिपॉजिट होंगे कि इस स्टेम को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे. और अगर इस लीफ के अंदर सपोर्ट की बात की जाए तो इसका एक पोर्शन यहाँ पर एलेबरेट करके शो किया जा रहा है, जिसमें सेल्स और सेल की सेल वॉल, इसकी कंपोजिशन को बताया गया है कि इसमें भी लिग्निन मौजूद है और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इसको टफ एंड रिजिड बना रहे हैं. इसके बाद हम एक्चुअल में देखेंगे कि स्क्लेरेंकाइमा सेल्स उनकी टाइप्स की वजह से कैसे हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे, जिनमें हम फाइबर्स यानी ट्रैकिड्स, वेसल एलिमेंट्स यानी ट्रैकिया, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे. तो अगर हम वेसल एलिमेंट्स की बात करें तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रखते हैं जो कि जुड़ा हुआ होता है एंड टू एंड टू फॉर्म ए वाटर कंडक्टिंग पाइप नोन एज जाइलम. और इस पोर्शन के अंदर जाइलम वेसल के सेल्स मौजूद होंगे. अगर स्प्रिंग सीजन में बनी है तो स्प्रिंग वुड, अगर ऑटम सीजन में बनी है तो ऑटम वुड, इसके अंदर ये सेल्स मौजूद होंगे. और यहाँ से हम जाइलम वेसल के मेंबर्स को देख रहे हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन हो गए हैं, और ये इनकी ज्वाइनिंग से एक लॉन्ग कंडक्टिंग ट्यूब बनती है जिसको हम जाइलम कहते हैं, जो कि वाटर को कंडक्ट करेगी. और ट्रैकिया, इसका मतलब भी वेसल्स ही होगा, मींस टू से ट्यूब. और आगे हम देखने वाले हैं ट्रैकिड्स, जो कि इन सेलों के साथ मौजूद होंगे और इन सेलों को सपोर्ट करेंगे. सो वेसल एलिमेंट्स, ट्रैकिया. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइबर्स को, जिनको हम ट्रैकिड्स के नाम से भी जानते हैं. दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये लंबे होते हैं और बारीक होते हैं, और मे एग्जिस्ट एज सॉलिड बंडल्स इन जाइलम, यानी ये जाइलम के साथ मौजूद होंगे, बंडल कैप. यहाँ से हम अगेन जाइलम वेसल के मेंबर्स को देख रहे हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन हो गए हैं, और उसके साथ ट्रैकिड्स मौजूद हैं यानी फाइबर्स. यहाँ से भी हम जाइलम वेसल्स को देख सकते हैं और उनके साथ ये ट्रैकिड्स, और इनसे हम वाटर की कंडक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. यहाँ से हम स्टेम के अंदर वस्कुलर कैम्बियम को देखेंगे और कॉर्क कैम्बियम को. अब ये कैम्बियम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप है जो लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, और इसमें वस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड पर प्राइमरी जाइलम है
और उसके आउटर साइड पर प्राइमरी फ्लोएम है। तो जैसे हमने देखा कि स्टेम के इस सेक्शन में ये वस्कुलर कैम्बियम है, जिसकी डिवीजन से इसके इनर साइड पर जाइलम वेसल्स ये डेवलप हो रही हैं और उसके आउटर साइड पर ये फ्लोएम डेवलप हो रहा है। और इस वस्कुलर बंडल के ऊपर क्या है, बंडल कैप मौजूद है। तो जाइलम के साथ और यहाँ बंडल कैप में भी ट्रैकिड्स मौजूद होंगे। यहाँ से हम जाइलम वेसल के कंडक्टिंग पाइप को ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहाँ से फ्लोएम, एंड दैट इज बंडल कैप। अगर उसी डायग्राम को हम इलेबोरेट करके देखें तो दरमियान में वस्कुलर कैम्बियम के सेल्स हैं, आगे जाइलम डेवलप हो रहे हैं इन्हीं की डिवीजन से, और उसके आउटर साइड पर फ्लोएम डेवलप हो रहा है। और जाइलम वेसल के साथ हम ट्रैकिड्स को तो पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं। हमने डिटेल्स देखी कि कैसे फाइबर्स सॉलिड बंडल के तौर पे मौजूद हो सकते हैं जाइलम में, या फिर बंडल कैप की सूरत में मौजूद हो सकते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट वस्कुलर बंडल्स आर आल्सो नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम, एंड वस्कुलर कैम्बियम उनके दरमियान में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे। तो बंडल कैप भी जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक कैप जो अभी हमने ऑब्जर्व की थी। उसके बाद हमारे पास है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स आर शॉर्टर देन फाइबर्स। ये इन ट्रैकिड्स की निस्बत छोटे होते हैं एंड आर फाउंड इन द सीड कोट्स एंड नट शेल्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो उनको महफूज कर रहे होते हैं एनवायरमेंटल हैजर्ड से। और मौजूद कहाँ पर होंगे, सीड कोट एंड नट्स के अंदर। और यहाँ से हम स्क्लेरेट सेल्स को देख सकते हैं। और सीड कोट्स और नट शेल्स यानी बीज के ऊपर जो होल होगा उसके अंदर ये सेल्स मौजूद होंगे। एंड सेकंड हम ऑब्जर्व करेंगे कोलनकाइमा सेल्स को। कोलनकाइमा सेल्स के पास प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है और इनके पास सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वॉल्स। सबसे पहले हम इस स्टेम में इन कोलनकाइमा सेल्स को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन कोलनकाइमा सेल्स के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। और इनकी सेल वॉल, इसके अंदर हम ये एंगुलर थिकनिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये इसका साइड व्यू है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और यहाँ से हम यंग हर्बिशियस प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ज़्यादा थिक नहीं होगा या फिर ज़्यादा ग्रोन अप नहीं होगा। यहाँ से भी हम कोलनकाइमा सेल्स की इस एंगुलर थिकनिंग को देख सकते हैं। ये इसकी दीवारें जो कि सर्कुलर शेप के अंदर हमें थिक नज़र आती हैं और कुछ न कुछ एंगल बना रही हैं एडजेसेंट सेल्स के साथ। इसके बाद हमारे बुक में एक सेकंड टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम एंड रूट्स often begin to thicken after their apical meristem has produced embryonic or primary tissues. An increase in plant girth, ये definition है और important long question भी है, significance of secondary growth। तो definition देखते हैं। An increase in plant girth, पौधे की मोटाई में इजाफा, उसकी विर्थ में इजाफा वस्कुलर कैम्बियम की वजह से या फिर कॉर्क कैम्बियम की वजह से, उसको हम कहेंगे secondary growth। The result of secondary growth is most evident in woody perennial plants, यानी जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा और उनका थिक स्टेम होगा और वो साल भर जिंदा रहेंगे। पेरिनियल प्लांट मैंने साल भर जिंदा रहने वाले पौधे, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, श्रब्स एंड वाइन्स। वाइन्स का मतलब होगा बेलें। सेकेंडरी ग्रोथ occurs due to cell division in vascular cambium and cork cambium। इसको हम एक एनिमेशन से देख लेते हैं। सबसे पहले पौधे में ऑब्जर्व की जाएगी प्राइमरी ग्रोथ, और प्राइमरी ग्रोथ इस तरह से प्लांट को इंक्रीज करेगी लेंथ में, जो उसके एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से होगी। और एपिकल मेरिस्टेम, इसकी शूट्स उनकी टिप्स के ऊपर और उसकी रूट्स उसकी टिप्स के ऊपर मौजूद होंगे, तो वो डिवाइड होंगे तो पौधे की लेंथ में इजाफा होगा। लेकिन अगर हम इसके स्टेम को देखें तो स्टेम के ऊपर हमें वस्कुलर कैम्बियम नजर आएगा, जिसमें डिवीजन होगी और वस्कुलर बंडल्स बनेंगे और प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम सबसे पहले बनेगा। इस स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें वस्कुलर कैम्बियम का कैम्बियल रिंग नजर आ रहा है। तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, इस कैम्बियल रिंग के इनर साइड पर प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम आउटर साइड पर होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी जाइलम आउटर टू द प्राइमरी जाइलम मौजूद होगा। इस डायग्राम से हम स्टेम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले स्टेम के इस पोर्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं।
कि जिसमें हमें एक कैम्बियल रिंग नज़र आ रहा है, और कैम्बियल रिंग इसमें सबसे पहले जो डिवीजन से बने ये वेसल एलिमेंट्स प्राइमरी जाइलम के होंगे, और ये सिव ट्यूब लाइक सेल्स फ्लोएम के होंगे। और वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से प्राइमरी जाइलम के आउटर साइड पर यहाँ हमें सेकेंडरी जाइलम नजर आएगा, और वस्कुलर कैम्बियम के बाहर बट प्राइमरी फ्लोएम के अंदर इस साइड पर हमें सेकेंडरी फ्लोएम नजर आएगा। तो हम यहाँ पर डायग्राम से भी देख सकते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी जाइलम जैसे यहाँ हमने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद सेकेंडरी जाइलम, और उसके बाद वस्कुलर कैम्बियम, और फिर से जो आउटर साइड पर यानी पहले जो बना होगा वो प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम के इनर साइड पर और वस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड पर ये सेकेंडरी फ्लोएम नजर आएगा। इस डायग्राम से हम मजीद क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वस्कुलर कैम्बियम किस जगह मौजूद है, और उस वस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड पर सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम के आगे प्राइमरी जाइलम मौजूद है, और वस्कुलर कैम्बियम के बैक साइड पर सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम के आउटर साइड पर प्राइमरी फ्लोएम मौजूद है। यानी जो सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, जो पहले डिवाइड हुए वो प्राइमरी में आएंगे, और इस वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो बाद में डिवाइड हुए, जिनकी वजह से पौधे की गिर्थ में यानी मोटाई में इजाफा हुआ, वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर आएंगे। ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि वस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट अपीयर्स एज सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। जैसे वस्कुलर कैम्बियम कहाँ मौजूद था? बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। Vascular cambium give rise to two new tissues. One is secondary xylem next to the inner surface of vascular cambium, and the other is secondary phloem appearing outer to the vascular cambium. Now again here is secondary xylem inner to the vascular cambium and the secondary phloem outer to the vascular cambium. You can see the secondary phloem from this diagram, and outer side of the stem there is also cork cambium which makes the bark known as cork, यानी ये दरख्त की छाल बनाएगा कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होकर, तो पौधे की मोटाई में गिर्थ में इजाफा होगा, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, और इसकी लेंथ में इजाफा होना दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी जाइलम हम देख चुके हैं स्टेम की थिकनेस में इजाफा करेगा, वुडी स्टेम की जो कि ब्राउन इन कलर होगा, और हर्बिशियस स्टेम इसके बरक्स ग्रीन इन कलर होगा, गेट्स थिकर। तो वुडी स्टेम क्या होता जाएगा? थिकर एंड थिकर एज इट्स वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस लेयर अपॉन लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। These layers are visible as rings since one growth ring is formed in 1 year। तो एक ग्रोथ रिंग एक साल में बनेगा, तो हम इन रिंग्स को काउंट करके उस ट्री की एज का अंदाजा लगा सकते हैं। एट द बेस ऑफ ट्रंक इंडिकेट्स द एज ऑफ, तो यहाँ से भी वही बात की जा रही है कि अगर हम उस ट्री को कट करें तो ग्रोथ रिंग्स के थ्रू हम उसकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द ट्रीज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस बाय सेकेंडरी जाइलम बिकम्स लिमिटेड, यानी कि कुछ ट्रीज में कंडक्शन सेकेंडरी जाइलम के थ्रू महदूद रह जाती है उसकी आउटर लेयर तक और उसके यंगर पोर्शन तक, और जैसे ही ट्री ओल्डर होता जाता है तो कुछ एनुअल रिंग्स ही एक्टिव रह सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव वुड है वो कौन सी है? सैप वुड, और इनएक्टिव वुड नॉन कंडक्टिंग वुड वो कौन सी होगी? हार्ड वुड। इस डायग्राम से भी हम हार्ड वुड को देख सकते हैं। जैसे ट्री ओल्डर होता जाता है तो उसके आउटर साइड पर जो जाइलम होगा वो वाटर की कंडक्शन में हेल्पफुल होगा, बाकी इनर साइड पर जो जाइलम मौजूद होगा उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे कॉनिफर्स ट्रीज के अंदर ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है कि दरमियान वाली इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड जहाँ से जाइलम कंडक्ट नहीं करेगा वाटर एंड मिनरल्स को तो वो हार्ड वुड कहलाएगी, और जहाँ से कंडक्शन होगी मिनरल्स एंड वाटर की तो वो सैप वुड कहलाएगी। यहाँ से हम अर्ली वुड को देख रहे हैं जिसकी थिकनेस ज़्यादा है और ये स्प्रिंग में जनरेट होगी जो कि ज़्यादा लेंथी ग्रोइंग सीजन है। और अगर हम सर्दियों में ऑब्जर्व करें तो ग्रोथ रिंग्स इतने ज़्यादा वेसल एलिमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करते, यानी उनकी थिकनेस हमें कम नज़र आएगी एज कम्पेयर टू स्प्रिंग वुड, उनको हम लेट वुड कहेंगे। तो यहाँ से हम लेयर्स देख सकते हैं स्प्रिंग वुड की जो थिक है, जो ज़्यादा वाइड है,
और ऑटम वुड को भी देख सकते हैं जो कि ब्राउन इन कलर है। तो लेंथी ग्रोइंग सीजन के अंदर ज़्यादा थिक वुड प्रोड्यूस होगी। तो अब हम इस ओल्ड ट्री के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिसमें जो सेंट्रल पोर्शन है वो डार्क ब्राउन हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स, टेनिन्स, रीजन्स और गम्स। और ये नॉन कंडक्टिंग पोर्शन होगा जो हमें डार्क ब्राउन नजर आएगा इन द सेंटर। ये हमें डार्क ब्राउन एरिया नजर आ रहा है जो कि नॉन कंडक्टिंग वुड है, इसको हम हार्ड वुड कहेंगे। और इसके बाद जो कंडक्टिंग पोर्शन है जहां से वाटर, मिनरल्स एंड आयंस कंडक्ट किए जा सकते होंगे थ्रू जाइलम वेसल्स, दैट इज सैपवुड। इसके ट्रांसफर सेक्शन में हमें आउटर साइड पर कॉर्टेक्स नजर आएगा। तो हम इस प्लांट की विड्थ में इजाफा होते हुए देखेंगे और हमें इसके बाहर कॉर्टेक्स के आउटर साइड पर कॉर्क कैम्बियम नजर आएगा जिसकी वजह से दरख्त की छाल बनेगी, द बार्क ऑफ ट्री। और इसको कॉर्क और फैलम कहेंगे जो कि कॉर्क कैम्बियम से या फैलोजन से डेवलप होगी, दैट इज द बार्क ऑफ ट्री। और हम ये दरख्त की छाल को देख रहे हैं, इसके अंदर ये लेयर्स हैं। वेसल एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ट्रैकेट्स कहाँ होते हैं ये भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो हमें सॉफ्ट बार्क और हार्ड बार्क इनकी लेयर्स भी ऑब्वियस हो रही हैं। और वाटर और गैसेस एक्सचेंज जिसकी वजह से नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पैरेन्काइमा सेल्स इसके अंदर लेंटिसेल्स को डेवलप कर देते हैं और लेंटिसेल्स की वजह से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है। हम एक और अहम काम देख रहे हैं कैम्बियम का, जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स यानी मेरिस्टेम की तरह बिहेव करते हैं। ये क्या बनाते हैं? कैलस और वुड टिश्यूज ओवर द वाउंड। अब कैलस क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे जो उस जगह मौजूद होंगे जहां पर से दरख्त को काट दिया जाएगा, इसके वाउंड पर ये प्रोड्यूस होंगे। सॉफ्ट पैरेन्काइमा टिश्यूज आर रैपिडली फॉर्म्ड ऑन और बिलो द डैमेज सरफेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। कैलस आल्सो यूनाइट्स द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। यानी ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं ये ग्राफ्टिंग और बडिंग के दौरान भी हेल्पफुल होंगे ट्रीज के लिए जो उसके वाउंड्स के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। होपफुली आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ आई होंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।